हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु बंगाल के गवर्नर जनरल अभी पूरे नहीं हुए थे और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं सर जॉन शॉर। ये बंगाल के गवर्नर थे 1793 से 1798 तक। दोस्तों, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन? सर जॉन शॉर। अब है दोस्तों, इनके समय पर एक चार्टर एक्ट आया था। 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसमें हस्तक्षेप की नीति लिखी थी। मैसूर के प्रति दोस्तों, मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति दोस्तों चार्टर एक्ट में बताई गई थी। और सर जॉन शॉर के टाइम में, मतलब कि सर जॉन शॉर के समय पर दोस्तों, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया था। क्या माना गया था? जो जमींदार थे उनको दोस्तों भूमि का वास्तविक स्वामी माना था सर जॉन शॉर के समय पर दोस्तों। तो ये थी हमारी सर जॉन शॉर के बारे में जानकारी। अगले गवर्नर जनरल है, वह है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर दोस्तों एक तो फ्रांसीसियों का भय था। किसका भय था? फ्रांसीसियों का भय था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने एक तो फ्रांसीसियों का भय था और एक अंग्रेजी श्रेष्ठता लाने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या अपनाई? सहायक संधि। दोस्तों, सहायक संधि अपनाई। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली को दोस्तों फ्रांसीसियों का भय था और अंग्रेजी श्रेष्ठता लाने के लिए इसने क्या अपनाए? एक सहायक संधि अपनाई, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता था? सहायक संधि के तहत वैदेशिक मामले में अंग्रेजी राज्य के अधीन होंगे। दोस्तों, जो वैदेशिक मामले होंगे दोस्तों, सहायक संधि में लिखा था कि जो वैदेशिक मामले होंगे वो अंग्रेजी राज्य के अधीन होंगे दोस्तों। और दो बातें लिखी थी इसमें। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात है कि आंतरिक मामलों में, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये दोनों बातें दोस्तों सहायक संधि में लिखी थी। तो अब क्या हो दोस्तों, सभी राज्य लालच में पड़ गए और सभी सहायक संधि स्वीकार करने लगे, है ना दोस्तों। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्य ने दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार किया। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सर जॉन शॉर, चार्टर एक्ट पारित हुआ, हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, मैसूर के प्रति जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों फ्रांसीसियों का भय था और अंग्रेज श्रेष्ठता लाने के लिए सहायक संधि अपनाई, जिसमें वैदेशिक मामलों में अंग्रेज राज्य का अधीन होंगे और आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा उसमें लिखा था सहायक संधि में। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कि किसने सहायक संधि स्वीकार की। तो सबसे पहले आए हैदराबाद राज्य दोस्तों। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य है हैदराबाद। 1798 में दोस्तों इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर आया मैसूर दोस्तों। ये मैसूर राज्य ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया 1799 ईस्वी में। मैसूर के बाद आया तंजौर राज्य ने दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, वो भी 1799 ईस्वी में। दोस्तों, तंजौर राज्य ने भी सहायक संधि स्वीकार कर लिया। फिर तंजौर के बाद में आए भोंसले। इन्होंने 1803 में दोस्तों सहायक संधि स्वीकार की थी। किसने? भोंसले ने। अब आए सिंधिया भी आ गए भैया। 1804 में दोस्तों सिंधिया भी आ गए।
मतलब कि सिंधिया भी सहायक संधि से जुड़ गए। सहायक संधि उन्होंने सिंधिया ने स्वीकार कर ली। फिर आए जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी, भरतपुर। सिंधिया के बाद ये सभी राजस्थान के जो राज्य हैं वो सभी भी सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। तो समझ में आ गया कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी और भरतपुर। ये सभी क्या है, ये सभी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं। अब दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली को दोस्तों बंगाल का क्या कहते हैं? बंगाल का शेर कहते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारा लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि ये बंगाल के गवर्नर थे। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो अब जो अगले गवर्नर है दोस्तों वह भी देख लेते हैं। अब अगले गवर्नर जनरल है दोस्तों सर जॉन वार्लो। ये गवर्नर जनरल थे 1805 से 1807 तक दोस्तों। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। सर जॉन वार्लो के समय पर दोस्तों वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में दोस्तों। मतलब कि सर जॉन वार्लो के समय पर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये थी हमारे सर जॉन वार्लो के बारे में जानकारी। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों। तो अब है लॉर्ड मिंटो। ये थे 1807 से 1813 तक दोस्तों। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। लॉर्ड मिंटो के समय पर अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में दोस्तों। लॉर्ड मिंटो के समय पर अंग्रेजों और राणा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और लॉर्ड मिंटो मतलब कि बंगाल गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के समय पर 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें लिखा था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब कि 1813 में जो चार्ट एक्ट पारित हुआ उसमें कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था दोस्तों उसको खत्म कर दिया। मतलब कि उसको समाप्त कर दिया, बंद कर दिया उसको। शांत रहे। ये थी हमारे दोस्तों लॉर्ड मिंटो के बारे में जानकारी। तो दोस्तों ये थे हमारे लॉर्ड मिंटो के बारे में जानकारी। तो अब दोस्तों अगले गवर्नर जनरल देखने से पहले इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई 1809 में। 1813 में चार्ट एक्ट पारित हुआ जिसमें कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारे लॉर्ड मिंटो के बारे में जानकारी। तो दोस्तों अब अगले गवर्नर जनरल देख लेते हैं। आगे हैं दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक दोस्तों। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा अपनाई थी 1820 में दोस्तों। रैयतवाड़ी प्रथा लागू हुई। लागू करने वाले थे थॉमस गुनरो ने दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर रैयतवाड़ी प्रथा अपनाई 1820 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर भूमि का मालिक किसान था। कौन? भूमि का मालिक जो है था वह था किसान लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ जो कि 1814 से 1816 तक ये युद्ध चला था। ये आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर ही हुआ था। और इनके समय पर चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके समय पर हुआ था 1817 से 1818 तक दोस्तों। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध चला था दोस्तों जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर ही हुआ था। और इनके समय पर दोस्तों पिंडारियों का दमन भी हुआ था
1824 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर पिंडारियों का दमन हो गया था। तो दोस्तों ये थी हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जानकारी। अगले गवर्नर जनरल देखने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा अपनाई इन्होंने 1820 में लागू की। थॉमस गुंडो ने भूमि का मालिक किसान था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक इनके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर हुआ। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके समय पर हुआ था। और पिंडारियों का दमन में दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था। अगले गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड एडम्स। ये गवर्नर जनरल थे 1823 से 1828 तक। दोस्तों लॉर्ड एडम्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके समय पर दोस्तों आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों लॉर्ड एडम्स के समय पर हुआ था। 1824 से 1826 तक दोस्तों आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एडम्स के समय पर। और यहाँ दोस्तों याडम्बू की संधि हुई थी 1826 में। दोस्तों आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक हुआ। यहाँ याडम्बू की संधि हुई थी 1826 में। और इनके समय पर मतलब कि 1824 में एक सैनिक विद्रोह भी हुआ था बैरकपुर में। दोस्तों 1824 में एक सैनिक विद्रोह हुआ था जो कि लॉर्ड एडम्स के समय पर ही हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि आज पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में दोस्तों हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। मतलब दोस्तों जो ये अभी हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े थे वो केवल बंगाल तक ही सीमित थे, परंतु कल के वीडियो में मतलब कि अगले वीडियो में हम पूरे भारत के जो कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों पास जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।